दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट करने गई ललन टॉप की टीम से बदसलूकी की और इसके केंद्र में है दिल्ली सेंट्रल के डीसीपी निधिन वल्सन, 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी। पहले देखिए उन्होंने क्या किया और करवाया। क्या सर को दिखा रहे हैं ना, ये ले हम दिखा रहे, हम आप ही को दिखा रहे हैं। हेलो एनआईडी कार्ड मोबाइल नंबर बताओ। जी सर, मोबाइल नंबर 8318। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। डाउट है, आ जाओ। किस बात का डाउट है सर? तो आपने देखा पहले कैसे हमारे रिपोर्टर रजत से उनका नाम पूछा जाता है, फिर आईडी कार्ड देखा जाता है, नंबर मांगा जाता है, फिर बारी आती है कैमरा जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट राशिद की। उनका आईडी कार्ड देखते ही अचानक से डीसीपी साहब को डाउट होने लगता है और इसी के आधार पर हमारे दोनों साथियों को धके आते हुए बस में बिठा दिया जाता है। उनके आई कार्ड जब्त कर लिए जाते हैं, जो अभी भी दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में है जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे साथियों से सुनिए। 23 अगस्त की सुबह तकरीबन 9:15 बजे मैं और राशिद रामलीला मैदान पहुंच गए थे एसएससी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। हम सुबह से प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। जैसे जैसे शाम हुई वहां पर पुलिस बल लगातार बढ़ता जा रहा था। 5-6 बजे के बीच जो एसीपी हैं वो मंच पर आती हैं, वो छात्रों से अपील करती हैं कि 5 बजे तक आपके पास परमिशन थी, अब ग्राउंड खाली कर दें, रामलीला मैदान से आप लोग चले जाएँ और कल सुबह की परमिशन है, कल सुबह आप आ जाइए। छात्र हटने को तैयार नहीं थे। तमाम छात्र थे जो अलग अलग राज्यों से आए थे, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, कोई बिहार से आया था। तो उनका कहना था कि हम रात में कहाँ जाएंगे, हम तो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। उसी बीच धीरे धीरे पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर बढ़ती जाती है। हम अपना काम कर रहे थे, तभी जो दिल्ली के सेंट्रल के डीसीपी हैं निधिन वाल्सन, वो वहाँ पर आते हैं। वो हमसे कहते हैं कि तू बड़ा हीरो बन रहा है, मैं सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू अब यहाँ से जा। तो हम भी उनसे वो विनम्रतापूर्वक ही कहते हैं, सर जैसे आप अपना काम कर रहे हैं हम भी अपना काम कर रहे हैं। और ये कह के मैं अपना काम करने लगते हैं और राशिद भी शॉट्स लेने लगते हैं कि पुलिस बल के और बाकी प्रोटेस्ट के। तभी वो पीछे से फिर से आते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि तू अपना आईडी कार्ड दिखा। मैं अपना आईडी कार्ड दे देता हूँ। वो अपने साथी पुलिसकर्मी को कह देते हैं इसकी फ़ोटो ले, और फिर वो कहते हैं अपना नंबर बता इसे। फिर मैं अपना नंबर बता ही रहा होता हूँ, तब तक वो राशिद से कहते हैं तू भी अपना आईडी कार्ड दे। आईडी कार्ड राशिद देते हैं। उसके बाद राशिद का आईडी कार्ड देखने के बाद वो कहते हैं डाउट है, अब जाँच। ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मतलब मेरे हाथ से कार्ड लिया है, मतलब 1 सेकंड का टाइम था। वो उन्होंने देख के डाउट भी उनको हो गया कि डाउट है, इनकी जांच होगी, इसको लेके जाओ, इससे पूछताछ होगी। हम लोग पूछते भी रहे, मैं भी पूछता रहा, राशिद भी पूछते रहे, आखिर ऐसी क्या जांच होगी, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम आपके काम के बीच में भी नहीं आ रहे थे, अवरोध भी नहीं पैदा कर रहे थे। उसके बाद वो जो साथी पुलिसकर्मी हैं उनसे वो आदेश देते हैं कि इनका मोबाइल छिना लो, इनका माइक छिना लो, इनका कैमरा छिना लो। तमाम चीज़ें वो छिना लेते हैं और हमें खदेड़ते हुए बस में ले जाते हैं और हमें बस में बैठा देते हैं। मगर एक जो चीज़ अच्छी हुई कि जब ये सब हो रहा था आपाधापी, तो राशिद ने कैमरे का मेमोरी कार्ड आप निकाल लिया। हाँ, मतलब जो उन्होंने बोला कि माइक और कैमरा इनका छीन लो, तो वो छीना झपटी करने लगे पुलिस वाले। तो इतने में मैंने जल्दी से मेमोरी कार्ड चुपके से निकाल लिया था, वरना जब मैंने फिर बाद में जब हम बस में बैठे थे तो उनके पास कैमरा था, वो पूरा चेक कर रहे थे उसमें फुटेज वुटेज। वो पता नहीं उन्हें मिल नहीं पाई क्योंकि कार्ड मेरे पास था। वो उस दौरान समझ नहीं पाए। और ये सही रहा कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जब हमारा आईडी कार्ड चेक किया जा रहा था, तो कैमरा ऑन था, राशिद सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके भले विजुअल ना आए मगर आवाज़ उसमें आ रही थी। अब हमारे कुछ सवाल हैं डीसीपी निधिन वल्सन के लिए भी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस का महकमा काम करता है। सवाल, क्या डीसीपी निधिन और दिल्ली पुलिस महकमा मीडिया को डराने धमकाने में यकीन रखता है? क्या ये उनका मीडिया मैनेजमेंट है? क्या हमारे पत्रकारों को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि पुलिस की कारस्तानी सामने ना आ सके? रामलीला मैदान पर लाठीचार्ज की परिस्थितियां क्यों बनी? क्या और बेहतर तरीके से स्थिति नहीं संभाली जा सकती थी? ये छात्र कोई पेशेवर अपराधी नहीं और किसी किस्म की अराजकता नहीं कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताएं कि क्या भारतीय न्याय दंड संहिता में कोई ऐसी धारा जोड़ दी गई जिसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे पत्रकारों से बदसलूकी की पुलिस को इजाजत है, या उन्हें डिटेन किया जा सकता है अपना काम करने के लिए? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय डीसीपी निधिन वल्सन की जवाबदेही तय करेगा? भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व है। संविधान कहता है भारत के किसी भी नागरिक के साथ रंग, जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
जाहिर सी बात है कि ये बातें आईपीएस अधिकारी नितिन विल्सन को भी पता होंगी। यूपीएससी की तैयारी भी की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा भी होगा और शपथ तो उसकी खाते ही होंगे। यूपीएससी की प्रतिष्ठित तैयारियों के बाद अब जीवन में उसके अमल की बारी आई तो आई कार्ड देखकर उनके भीतर के बायसेस सामने आ गए। छात्रों के सवाल हम फिर भी पूछते रहेंगे, क्योंकि जनादेश के नाम पर सत्ता में बैठे और उस जनादेश को जो रिपोर्ट करते हैं ऐसे ब्यूरोक्रेसी वाले, उन सब की जिम्मेदारी तय करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, जिम्मेदारियां सबकी हैं, जवाबदेही सबकी है। इसलिए ये सवाल पूछा जाएगा और दिल्ली पुलिस से जुड़ा हर सवाल गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा सवाल भी है।